एक बार फिर से आप सबका मनपूर्वक नमन और हार्दिक अभिनंदन। देखा जाए तो कहानी एक कमरे की तरह होती है, जिसकी दीवारों पर कई नकली दरवाजे बने होते हैं, जिन्हें हम कहानी के भीतर से बाहर निकलने के रास्ते समझते हैं। लेकिन जब कहानी सुनाने वाला हमें कमरे के एक विशेष दरवाजे की ओर ले जाता है, तब हमें पता चलता है कि वो असली दरवाजा है, क्योंकि वही खुलता है। इसीलिए कहूंगा कि कहानी कोई भी हो, सुनिएगा अंत तक, तभी उसका पूरा आनंद प्राप्त होगा। आज की कहानी का जन्म 7 समुंदर पार अमेरिका में हुआ था। दरअसल ये वहां की एक लोक कथा के रूप में प्रचलित है। कहानी है एक सांप और एक जुगनू की। एक जंगल में एक जुगनू पेड़ों के बीच उड़ना पसंद करता था। एक दिन वहां एक सांप आया। उसने जुगनू को चारों ओर उड़ते हुए, काम करते हुए, खाते हुए और अपनी अद्भुत हरी रोशनी के साथ चमकते हुए देखा। हालांकि सांप के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने उसे पकड़कर खाने के लिए जुगनू का पीछा करने का फैसला किया। सांप पहले केवल चौकस निगाह रखते हुए, फिर धीरे धीरे उड़ते हुए जुगनू के साथ खिसकते हुए और अंत में तेजी से सांप ने जुगनू का पीछा किया। जुगनू उड़ रहा था और उड़ता गया। जितनी तेजी से उसके नन्हे पंख उसे ले जा सकते थे, वो उड़ रहा था। लेकिन अंत में वो थक गया और जमीन पर गिर गया, जहां सांप उसका इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि सांप उसे खा पाता, जुगनू ने उससे कुछ सवाल पूछने की याचना की, जिसके जवाब में सांप ने कहा, मैं आमतौर पर अपने भोजन को ये सवाल पूछने का मौका नहीं देता हूं, लेकिन तुम्हें मौका दिया। पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? तब जुगनू ने कहा, क्या मैं आपकी खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में हूं? और सांप ने उत्तर दिया, नहीं। क्या आप भूखे हैं? रक्षाहीन छोटा सा जुगनू गिड़गिड़ाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, शातिर सांप ने कहा। तो फिर आप मुझे क्यों खाना चाहते हैं? जुगनू ने कांपते स्वर में सांप से पूछा। सांप ने साफ साफ उत्तर दिया, इसलिए कि मैं तुम्हें चमकते हुए, उड़ता हुआ नहीं देख सकता। कहानी खत्म। हाँ, खत्म। आइए देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से। यही कि ईर्ष्या सबसे बुरी भावनाओं में से एक है, जिससे मनुष्य की जाति के लोग अक्सर ग्रस्त हो जाते हैं। वे आपकी उपलब्धियों, आपकी सफलता आदि से ईर्ष्या करते हैं। वे आपको चमकता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये लोग उस सांप की तरह होते हैं जो आपकी रोशनी, आपके सपने चुराने की कोशिश करते हैं। आपके पास अब केवल 2 विकल्प रह जाते हैं। या तो आप अपना प्रकाश चमकाना बंद कर सकते हैं ताकि कोई भी आपके पीछे ना आए, या फिर आप अपने प्रकाश को और भी तेज चमकाएं, जिससे वे चकाचौंध हो जाएं और आपको छू भी ना पाएं। अगली बार फिर एक नई कहानी, फिर एक नई सीख, ऐसे ही अनोखे अंदाज में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नई नई कहानियों की तुरंत अलर्ट्स के लिए।